राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राहु का परिवर्तन कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। राहु अब तक आपके सप्तम भाव से गुजर रहा था। तो राहु का जो सप्तम भाव से गुजर रहा था उस वजह से आपके स्पाउस के साथ जो आपके संबंध है वो कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि केतु प्रथम भाव से सप्तम भाव पे असर दे रहा है। अब राहु जो है और एक चीज कर रहा था कि आपका राहु जो है आपकी इनकम पे भी असर कर रहा था। आपकी इनकम अगर आप मीडिया वगैरह क्षेत्र से हो तो कुछ हद तक बड़ी होगी, लेकिन वही अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र से हो तो आपको काफी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो उसके बाद आपकी पर्सनालिटी में भी लोगों ने कंफ्यूजन देखा होगा पिछले 1 साल में। और उसके अलावा आप जो भी जो करेज दिखा रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, वो सही जगह लग नहीं पा रही थी। अब जो राहु है वो आपके छठे भाव में आ रहा है। तो राहु छठे भाव में आएगा तो आपको कोर्ट केस में विजय दिलाएगा। आपको आप जो भी मतलब आपसे जो भी शत्रुता रखेगा उसकी हानि करेगा। और राहु जब छठे भाव से गुजर रहा होता है तो आपको मतलब आपके सामने शत्रु खड़े नहीं रह पाते। मुद्दा ये है कि राहु जब आपके छठे भाव में है तो आप किसी विदेशी कंपनी से जुड़कर भी अगर काम करेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। राहु आपके 12th हाउस को देख रहा है तो आप विदेश से जुड़ना चाहेंगे, विदेश से जुड़कर या विदेश में वीजा विदेश में सेटलमेंट चाहेंगे, वो सब चीजें भी आपके लिए इस समय पे अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल जो है आपके लिए मतलब विदेश से जुड़कर अगर आप काम करेंगे राहु के लिए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम राहु के दूसरे एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो राहु का एक एस्पेक्ट आपके द्वितीय भाव पे भी जाएगा। तो आपको इनकम तो आएगी, लेकिन काफी हद तक अब आपकी इनकम में आपकी वाणी में झूठ का असर काफी रहेगा। आपको थोड़ा सा झूठ से बचना है, क्योंकि काफी हद तक झूठ आपको अटका भी सकता है। लेकिन यह है कि आपके डिप्लोमेटिक बोलने की वजह से आपको पैसा आने की एक अच्छा संभावना है। और मैंने जो क्षेत्र बताए थे जैसे कि मीडिया क्षेत्र राहु का है, यूट्यूब वगैरह जैसे क्षेत्र राहु का है, तो ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर अगर आप काम धंधा करेंगे तो आपको अच्छे पैसे आ सकते हैं। किसी की मोबाइल की दुकान है उसको 4 अच्छे पैसे आ सकते हैं। मतलब जो भी राहु के क्षेत्र से जुड़े हैं उन लोगों को अच्छी खासी अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। अब हम बात करें जैसे राहु का और एक एस्पेक्ट जो है वो आपके दशम भाव पे आएगा। तो राहु का एक एस्पेक्ट आपके दशम भाव पे भी आएगा तो आपके जो कर्म होंगे अब उसमें थोड़ी सी चालाकी इंक्लूड होगी कि राहु चालाकी है, वो चालाकी आपके अंदर लेके आएगा और इस 1 डेढ़ साल में आपके बहुत चालाकी से आप काम करोगे। और यह है कि अगर आप चालाकी से काम नहीं करोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा चालाकी से अपने काम करने पड़ेंगे। राहु छठे भाव में है तो आप एकदम सीधा रह के काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा चालाकी से अगर आप काम करेंगे तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये राहु आपको किसी वजह से खराब परिणाम दे रहा है तो राहु के कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? पंछियों को आप हरे मूंग जो है वो सुबह दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप राहु का दूसरा जो ये है उपाय, वो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ जो है वो अष्टमी के दिन करवाइए हर महीने के। इससे भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए जो दुर्गा देवी जो है वो काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा जरिया है कि जिससे हम राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे राहु के तीसरे उपाय की तो वो ये होगा कि जो अमावस का दिन होता है उस दिन आप अ, एक नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर उसे बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। तो ये तीनों उपाय से राहु जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो इससे जो है आपको अगर कोई इसी तरह के खराब परिणाम आ रहे हैं तो खराब परिणाम आने भी आपके बंद हो जाएंगे। तो अगर आप ये सब करते हैं और जैसे मैंने कहा कि आप डिसिप्लिन से चलते हैं, छठा भाव डिसिप्लिन का है, छठा भाव आप फॉरेन से रिलेटेड नौकरी को करने की कोशिश करते हैं या फॉरेन से जुड़कर काम करते हैं, या जैसे कि मैंने जो सोर्सेस मैसेज करे हैं इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपका जो ये जो समय है 1 डेढ़ साल वो बहुत ही अच्छा जाएगा और इसमें आप काफी तरक्की करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे